हेलो एवरीवन, ये सैमसंग का पीसीबी बोर्ड है। आप इसका आईसी नंबर देख लें तो इस पीसीबी में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी देर ऑन हो के ये ऑफ हो जाता है। ये जो इसकी पीसीबी है प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी पावर ऑन करेंगे। इस पीसीबी बोर्ड में 64 पिन वाला आईसी लगा है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करके मैं आपको उसके जो 125 की सप्लाई होती है वो ईएसटी को जाती है। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला जो काम होता है कि पीसीबी को उल्टा करके इसमें नज़र दौड़ा लेते हैं कि कोई कंपोनेंट लूज ना हो और ना ही कोई कंपोनेंट ड्राई सोल्डिंग हो। तो हम मल्टीमीटर लेके डीसी वोल्टेज में सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक प्रोब जो है ग्राउंड कर देते हैं और दूसरी से हम 125 की सप्लाई चेक करेंगे। तो इसकी जो 125 की सप्लाई बिल्कुल ओके होती है, क्योंकि ये जो है सैमसंग की जो पीसीबी बोर्ड है वो प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। तो इसमें थोड़ी देर जो ईएसटी होती है ऑन हो के ऑफ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले 125 की सप्लाई चेक करते हैं, फिर उसके बाद 185 की सप्लाई चेक करते हैं। 185 की सप्लाई भी नहीं बनती है, जो कि बेस को जाती है, और जो फिलामेंट के 4.5 एसी वोल्टेज होते हैं वो भी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये जो ईएसटी होती है थोड़ी देर ऑन होके ऑफ हो जाती है। हमने टीवी की ये कॉइल भी चेक कर ली है, वो भी ओके है, क्योंकि ये कॉइल ख़राब हो तो ये फॉल्ट बनता है। ये जो फॉल्ट होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन का बनता है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है ये ओके होता है और डीटी यानी कि ड्राइव ट्रांसफार्मर में बिल्कुल ओके होता है, क्योंकि ईएसटी जो है कुछ सेकंड ऑन होके बंद हो जाती है। जो हमारे पुराने एक्सपर्ट होते हैं उनको तो पता है कि किस कंपोनेंट का ये फॉल्ट बनता है। ये फॉल्ट उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो कि नया काम सीख रहे हैं। तो इस पीसीबी को हम उल्टा करेंगे। हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के पास ये पीएफ लगे होते हैं दोनों, एक लेफ़्ट साइड और दूसरी राइट साइड लगा होता है। इन पीएफ की वैल्यू है 681 के 2 kV का ये पीएफ है। तो ये पीएफ ख़राब था तो मैंने इसकी जगह पे ये नया पीएफ डाल दिए हैं। या तो फिर दोनों पीएफ कैपेसिटर ख़राब होंगे या इनमें से एक कैपेसिटर ख़राब होगा, तो उसकी जगह पे हमने नया कैपेसिटर डाल दिया है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ईएसटी के वोल्टेज चेक करा देता हूँ। मैंने मल्टीमीटर लेके डीसी वोल्टेज में सेट कर लिया है। तो 124 की सप्लाई पहले भी ओके थी। ये रही एबीएल की सप्लाई, एबीएल की सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो अब हम 185 की सप्लाई चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 185 की सप्लाई भी बिल्कुल ओके है। पहले 185 की सप्लाई नहीं बन रही थी और 4.5 वोल्टेज भी नहीं बन रही थी। तो इसका मतलब ये है कि ईएसटी हमारी ऑन हो गई है। तो मैं आपको ले चलता हूँ टीवी की ओर। ये देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया है। बस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।